जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रयारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंधो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 75 तक का पाठ किया था। प्रभु पिता की आज्ञा से वन जाने के लिए तैयार हैं। माता से आज्ञा ले चुके हैं। माता से आज्ञा लेते समय वहीं पर जानकी जी आ जाती हैं। जानकी जी के प्रेम और हठ के आगे प्रभु विवश हो जाते हैं और उन्हें भी साथ चलने की आज्ञा देते हैं। दोनों माता से आज्ञा लेकर आगे बढ़ते हैं। वैसे ही लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, चरण पकड़ लेते हैं कि हे नाथ मुझे मत छोड़िए। भगवान बहुत तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारे जाने से अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें लेके वन को चला जाऊंगा। भरत और शत्रुघ्न घर पर है नहीं, यहां रहो। पिता माता गुरु प्रजा परिवार सबकी देखभाल करो, नहीं तो इन सभी पर बड़ा भारी दुख आ जाएगा। बहुत प्रकार से समझाते हैं। लक्ष्मण जी ये सारी बातें सुनकर सूख से जाते हैं, व्याकुल होकर कहते हैं कि हे नाथ मैं सेवक हूं, आप स्वामी हो, अगर आप मुझे त्याग दें तो इसमें मेरा क्या वश। लेकिन मैं माता पिता गुरु धर्म कुछ भी नहीं जानता। मैं केवल वही जानता हूं कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। मैं आपको छोड़कर आज तक कभी रह नहीं पाया और न ही रह पाऊंगा। मेरे लिए सारे स्नेह संबंध आपकी सेवा के आगे झूठे। प्रभु बहुत प्रकार से समझाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जब किसी तरह से घर रहने के लिए तैयार नहीं है तो कहते हैं ठीक है चलो, और माता से आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्नचित्त होकर अपनी माता सुमित्रा जी के पास जाते हैं। सुमित्रा जी को सारी बातें पता चलती है। उन्होंने सिर पीट लिया शोक से, फिर खुद को संभालकर लक्ष्मण जी को आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ी माता जी से। माता खुद कहती हैं कि तुम्हारे लिए अयोध्या वही है जहां श्री राम और सीता है। तुम्हारे पिता श्री राम और तुम्हारी मां सीता जी हैं और तुम्हें उन्हीं की सेवा में ही लगे रहना है। तुम्हें वह प्रयास करना है जिससे वन में उनको किसी प्रकार का क्लेश नहीं हो, संकट नहीं हो, क्योंकि जितने भी जगत में पूजनीय और प्रिय लोग हैं वे सभी राम के नाते ही पूजने योग्य हैं। ऐसा जानकर वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम विमुख पुत्र से बेहतर है बांझ रह जाना। श्री राम वन जा रहे हैं ये केवल तुम्हारे भाग्य से जा रहे हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद मोह इन सभी का त्याग करके मन क्रम वचन से श्री राम जी की सेवा करना। मैं तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारी रति तुम्हारा प्रेम श्री सीताराम जी के चरणों में नित्य नित्य नया हो, यानी हर दिन नया प्रेम उत्पन्न हो। माता के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी चलते हैं, डरते हुए कि कहीं कुछ और
संकट न आ जाए, कोई विघ्न न आ जाए। इस तरह से लक्ष्मण जी चलते हैं। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 75 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। मातु चरण सिर नाय, चले तुरत संकित हृदय, बाग विषम तोराय, मनो भाग मृग भाग बस। दोहा संख्या 75। आगे। गए लखन जहाँ जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिर चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगाड़ी, तनु कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनो माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल होती हैं। कर्मी जही सिर धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही, भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर, सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। श्री राम जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन जाने के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारह बार स्नेह बस राव ले उड़लाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उड़ दारुण दाहु, नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आय सुमहि दीजे, हर्ष समय विस्मौकत कीजय, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जग जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद यानी कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा, सुनहु तात तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक हहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, सुदेई फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयानी। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर
बहुत से उपाय किए, पर उन्होंने जब धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिय लाई उर लिन्नी, अति हित बहुत भांति सिख दिन्नी, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा, और सब ही सिय समुझाई, कई कई विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुवानी, तुम कह तो न दिन बनवासु, करहूं जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगता, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तमकी उठी कैकेयी, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण यानी माला मेखला आदि और बर्तन यानी कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छारि भीरा, सुकृत सुजस पर लोक नसाऊ, तुम्हें जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु यानी प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहूं जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपति वचन प्राण बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन वाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछुक सूझ न काहू, राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का सब साज सामान तजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी अपनी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दब बाढ़े, कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुसन कही बर शासन दिन्ने, आदर मान विनय बस किन्हे, जाचक दान मान संतोष, मीत पुनीत प्रेम परितोष। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्तासन यानी वर्ष भर का भोजन दिए।
और आदर, दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोड़ी, सब कैसार संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास और दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा, देखरेख करते रहिएगा। 12 बार जोड़ी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोड़े बिरहा, जहि न होई दुख दीन, सो पाओ तुम करो सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। जय सिया राम। दोहा संख्या 80। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले पाठ में, अगले भाग में, अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।